नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेल 2022 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों एशियाई खेल में किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं, क्या रिकॉर्ड बने हैं, कौन से खेल में भारत ने पहली बार पदक जीता है, ये इवेंट कहाँ पे संपन्न हुआ है, कौन से देश ने इसकी मेजबानी की है, सभी तरह के प्रश्न आपको मेरी वीडियो में देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही वीडियो में लिया है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन मेजबान देश कौन है? 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन मेजबान देश कौन है? कौन से देश ने इसकी मेजबानी की है इस बार? तो दोस्तों आंसर है इसका चीन, हांगझो में। चीन के हांगझो में दोस्तों 19वें एशियाई खेल संपन्न हुए हैं। दोस्तों जो ये इवेंट है ये 2022 में होने थे, परंतु कोविड-19 के कारण इनको स्थगित करके आगे पोस्टपोन कर दिया गया था, तो इसलिए ये 2023 में अब संपन्न हुए हैं। तो ये दोस्तों इवेंट हुए थे आपके 23 सितंबर से शुरू हुए थे और ये आपके 8 अक्टूबर को खत्म हुए हैं। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक दोस्तों ये इवेंट संपन्न हुए हैं। और दोस्तों ये था आपका एडिशन 19वें एशियाई खेल थे ये 2022 के, जो कि आपके हुए 2023 में। और ये इवेंट हुए कहाँ पर हैं? ये चीन के हांगझो में हुए, तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 19वें एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 19वें एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों आंसर है इसका 45। टोटल 45 देशों ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया था। 19वें एशियाई खेलों में कुल कितने खेल शामिल थे? आंसर दोस्तों इसका 40। 19वें एशियाई खेलों में कुल 40 खेल शामिल थे। 19वें एशियाई खेलों में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया? 19वें एशियाई खेलों में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया? कितने खिलाड़ी जो हैं इस इवेंट के लिए गए थे, पार्टिसिपेट किया था? तो दोस्तों आंसर है टोटल 655। टोटल 655 खिलाड़ी जो है चीन के हांगझो में 19वें एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धाओं में जो है स्पर्धा की थी। 19वें एशियाई खेल 2023 का नारा यानी कि स्लोगन क्या है? 19वें एशियाई खेल 2023 का नारा स्लोगन क्या है? दोस्तों आंसर है इसका हार्ट टू हार्ट फ्यूचर एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। एशियन गेम्स 2023 का आधिकारिक थीम गीत था दोस्तों विद यू एंड मी, जिसके वीडियो और संगीत को जो है तारीख दिनांक 27 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों इसका जो नारा था, जो थीम था, वो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। अगला प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल का प्रमुख चीफ डिमिशन किसे बनाया गया था? 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो दोस्तों आंसर है इसका भूपेंद्र सिंह बाजवा को। भूपेंद्र सिंह बाजवा को। दोस्तों यह इसकी पिक्चर है इनकी, भूपेंद्र सिंह बाजवा की। भूपेंद्र सिंह बाजवा 19वें एशियाई गेम्स 2023 में भारतीय दल के चीफ डी मिशन यानी कि प्रमुख के तौर पर गए थे ये भारतीय दल के साथ। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? दोस्तों आंसर है इसका चेन चेन कोंग कोंग लियोन लियोन। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर है चेन चेन कोंग कोंग लियोन लियोन। इन तीनों जो एशियाई खेलों के जो शुभंकर थे, चेन चेन कोंग कोंग लियोन लियोन, इनको 3 सपोर्टी रोबोटों का एक समूह है जिनके नाम है चेन चेन कोंग कोंग लियोन लियोन, जो हांगझोंग शहर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन्हें नाम दिया गया था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। 19वें एशियाई खेलों की मशाल को इंटरनल फ्लेम नाम दिया गया था। जो 19वें एशियाई खेलों की मशाल थी दोस्तों, उसको नाम दिया गया था इंटरनल फ्लेम। और यह डिजाइन प्राचीन चीनी सभ्यता के लियांगजू संस्कृति से प्रेरित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? दोस्तों आंसर है इसका हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को संयुक्त रूप से बनाया गया था। आप देख सकते हैं पिक्चर में
जो है खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन संयुक्त रूप से झंडा थामे जो है उद्घाटन समारोह में परेड में चल रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने बतौर ध्वजवाहक है जो है वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। ध्वजवाहक यही बने थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन दोस्तों ये बॉक्सिंग से संबंधित है, और जो हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी टीम के कप्तान है, यानी हॉकी के खेल से संबंधित है। और जब पिछली बार आपका एशियाई गेम हुआ था, 18वां एशियाई गेम, उसमें जो ध्वजवाहक थे वो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा थे, और ये हुआ था आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में। तो ये भी आप जरूर याद रखें। आगे है दोस्तों आपके पास प्रश्न 9वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? दोस्तों आंसर है इसका पी.आर. श्रीजेश को। पी.आर. श्रीजेश पुरुष हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। पी.आर. श्रीजेश जिन्हें एशियाई खेलों के समापन समारोह का भारतीय ध्वज बनाया गया था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये झंडा थामे चल रहे हैं समापन समारोह में। 19वें एशियाई खेलों के अनुसार चीन ने अब तक एशियाई खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? 19वें एशियाई खेलों के अनुसार चीन ने अब तक एशियाई खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? तो दोस्तों 19वें एशियाई खेलों को मिलाकर जो है चीन अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है? तो दोस्तों आंसर है इसका 3। हांगझो चीन का तीसरा शहर बना है जहां एशियाई खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले चीन की राजधानी बीजिंग में 1990 में और ग्वांगझो 2010 में जो है एशियाई खेल आयोजित हुए थे। तो बीजिंग 1990, उसके बाद ग्वांगझो 2010 और उसके बाद अब 2023 में ये चीन के हांगझो में हुए हैं। तो कुल 3 शहर ये हो गए हैं, यानी कि चीन जो है 3 बार इसकी मेजबानी कर चुका है 19 एशियाई खेलों की, और ये जो तीसरी बार हुए हैं ये 19वें हुए हैं चीन के हांगझो में। अगला प्रश्न दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? दोस्तों आंसर है इसका 3 रोबोट। दोस्तों आपको ऑप्शन में नाम भी देकर पूछे जा सकते हैं कि उनके नाम क्या थे, या फिर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरह से प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों आंसर है इसका 3 रोबोट। ये आप देख सकते हैं, ये 3 रोबोट हैं। तो इनको नाम दिया गया था स्मार्ट ट्रिपलेट्स नाम इन्हें दिया गया है। तो 19वें एशियाई खेलों का अधिकारी जो शुभंकर है वो 3 रोबोट को चुना गया है जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट ट्रिपलेट्स यूनेस्को की विश्व ध्वजलों का प्रतिनिधित्व करता है। इस 3 रोबोट को कांग, लियोन और चेन नाम दिया गया है। इन तीनों रोबोटों को कांग, लियोन और चेन नाम दिया गया है। दोस्तों ये है आपका चेन, बीच वाला है आपका कांग और लास्ट वाला जो अंतिम है वो आपका है, ये आपका है लियोन, ये आपका लियोन है। 19वें एशियाई खेलों का प्रतीक यानी कि लोगो टाइट सर्जिंग यानी कि जवार भाटा कितने तत्वों से मिलकर बना है? 19वें एशियाई खेलों का प्रतीक यानी कि लोगो टाइट सर्जिंग जिसे नाम दिया गया है दोस्तों, कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो दोस्तों ये आपका 19वें एशियाई खेलों का ये लोगो है, प्रतीक है। तो इसमें टोटल कितने जो तत्व है चीन ने जो है शामिल किए हैं अपने लोगों में, क्योंकि चीन में संपन्न हुए हैं तो चीनी लोगो इसका डिसाइड करेगा 19वें एशियाई खेलों का। वैसे तो एशियाई खेलों का जो लोगो है वो उगता हुआ सूर्य है और परस्पर छिल्ले होते हैं, पर इसको शामिल करते हुए चीन ने अपने और किन किन चीजों को भी शामिल किया है? तो दोस्तों आंसर है इसका कुल 6। 19वें एशियाई खेलों का टाइट सर्जिंग जो प्रतीक है ये पहली बार जून 2018 में प्रदर्शित हुआ था, और टाइट सर्जिंग का जो डिजाइन है वो 6 तत्वों से बना है। एक पंखा, कियांतांग नदी का ज्वारीय बोर, एक रेस ट्रैक, वाईफाई इंटरनेट का प्रतीक और सूर्य का प्रतीक। इन तत्वों के नीचे शहर का नाम और 2022 है जो मिलकर हांगझो एशियाई खेलों का पूरा प्रतीक बनाते हैं। तो ये आप प्रतीक देख रहे हैं दोस्तों, ये 19वें एशियाई खेलों का प्रतीक है जिसे टाइट सर्जिंग नाम दिया गया है, और ये टोटल इसमें 6 तत्व शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदकों को जीतने का लक्ष्य बनाया था? 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदकों को जीतने का लक्ष्य बनाया था? तो दोस्तों आंसर है इसका अब की बार
100 पार, अब की बार 100 पार, ये आप जरूर याद रखें। 19वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं? 19वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका 4। भारत को मिलाकर कुल 4 देशों ने 100 से अधिक पदक इसमें जीते हैं। केवल 4 देशों ने 100 से अधिक पदक 19वें एशियाई खेलों में जीते हैं। ये देश हैं आपके चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों के पदक तालिका के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा उसके स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार सही मिलाया गया है? 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा उसके स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार सही मिलाया गया है? तो दोस्तों आंसर है इसमें सभी सही हैं। जो सभी जोड़े हैं ये आपके सामने मैंने सही रखे हैं। चीन के दोस्तों टोटल 201 स्वर्ण पदक थे, जापान के 52 थे और दक्षिण कोरिया के 42 थे और भारत के टोटल थे दोस्तों 28। भारत के थे 28 स्वर्ण पदक और टोटल 4 देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो दोस्तों आंसर है इसका महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने निशानेबाजी में दोस्तों भारत का पहला पदक जीता है। मेहुली घोष, रमिता जिंदल, आशीष चौकसी की शूटिंग टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम शरपदा में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद रजत पदक जीता। यह 19वें एशियाई खेलों में भारत का जीता गया पहला पदक था। तो यह भी आप जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। 19वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? 19वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने दिव्यांग सिंह पवार, रुद्राक्ष, बाला साहेब पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने, यानी कि 3 बंदों ने जो टीम बनाई थी इनकी, उसमें 2023 एशियाई खेलों में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 1893.7 के स्कोर के साथ उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल टीम सरपदा में एक टीम के लिए मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड के साथ इन्होंने बनाया है भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारत का स्वर्ण पदक जो पहला जीता गया है वो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीता है और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय तिकड़ी ने चीन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। पिछले महीने ही चीन ने बाकू में 1893.3 पॉइंट स्कोर किए थे। अब ये स्कोर तोड़ के भारत की टीम ने बनाया है 1893.7। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है भारतीय शूटर्स के नाम हो गया है। इस इवेंट में साउथ कोरिया ने सिल्वर और चीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारत ने जीत लिया है इसमें स्वर्ण पदक। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? दोस्तों आंसर है इसका शूटिंग, यानी कि निशानेबाजी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीता है। दोस्तों अभी मैंने ऊपर प्रश्न में आपको यही बताया था और ये भारत का पहला स्वर्ण पदक था। तो मैंने इस तरीके से भी प्रश्न लिया है क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है और प्रश्न आपसे सरपदा के अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है और खेल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों ही तरीके से आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो शूटिंग में जीता है भारत का पहला स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों के इतिहास में भारत में अब तक 2018 के एशियाई खेलों के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई खेलों के इतिहास में भारत में अब तक 2018 के एशियाई खेलों के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसमें 19वें एशियाई खेलों को नहीं शामिल किया गया है, इसमें सिर्फ 2018 के आपसे पूछे गए हैं। तो 2018 तक जीते हैं भारत ने 672 मेडल। कुल 672 मेडल भारत ने जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों को मिलाकर भारत के कुल पदकों की संख्या एशियाई खेलों में कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसमें 19वें एशियाई खेल को भी शामिल करके पूछा गया है, यानी कि अब तक जितने भी एशियाई खेल हुए हैं, हो चुके हैं, 19वें संस्करण तक हो चुके हैं, तो उनको मिलाकर भारत ने कुल कितने अपने पदक कर लिए हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका 79।
तक जो है दोस्तों भारत ने अब अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 672 आपके पहले के और 107 मेडल जो है इस बार भारत ने जीते हैं 19वीं खेलों में। तो उनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पदक बनते हैं 779 पदक, 779 पदक, 779। अगला प्रश्न दोस्तों 21वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेल में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों आंसर है इसका चीन, आंसर है इसका चीन। दोस्तों मेडल टैली है, पहले नंबर पर है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन के दोस्तों 201 स्वर्ण। दोस्तों यहाँ पे आप 201 कर लीजिए, 201, 111 इनके रजत रहे थे चाइना के और 71 इनके कांस्य पदक रहे थे और कुल मिलाकर 383 पदक जो है चीन ने जीते हैं। चीन ने दोस्तों जीते हैं कुल 383 पदक, 383 पदक। और दूसरे नंबर पर है जापान, जापान ने दोस्तों 52 जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, 52 दोस्तों इसमें जापान ने स्वर्ण पदक जीते थे और रजत पदक दोस्तों इसके रहे थे 67, टोटल 67। और जो है इनके कांस्य पदक रहे थे जापान के, वो रहे थे इनके 69 यानी कि 69 इनके कांस्य पदक रहे थे। कुल मिलाकर इन्होंने जीते थे 188, कुल 188 जापान ने पदक जीते हैं। जापान के दोस्तों पदक रहे हैं 188। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि कोरिया ने दोस्तों इसमें जीते हैं 42 इसमें स्वर्ण पदक और 59 इसमें कांस्य रजत पदक और 89 यानी कि 89 जो है इसमें जीते हैं कांस्य पदक कोरिया ने और कुल मिला के 190 पदक जीते हैं। और इंडिया के दोस्तों इसमें रहे हैं 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 इसमें कांस्य पदक और कुल मिला के 107 पदक 19वीं एशियाई खेलों में रहे हैं। और चाइना के रहे दोस्तों 383 टोटल पदक। और उज्बेकिस्तान था इंडिया के नीचे 5वें नंबर पर, तो उज्बेकिस्तान ने जीते हैं दोस्तों 22 स्वर्ण, 18 कांस्य और 31 इसमें कांस्य पदक और टोटल दोस्तों उज्बेकिस्तान के पदक रहे थे 71। तो टोटल जो 4 देश है ना, इन्होंने जो है 100 से अधिक पदक जीते हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखें। बाकी दोस्तों ये चेंज आप कर लेना, ये 201 था जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आपका 111 ही रहेगा और ये आपका 71 ही रहेगा। और जो यहाँ पर 51 है इसको आपको 52 करना है, ये 52 पदक रहे थे इनके जापान के स्वर्ण और 67 जो है इनके कांस्य पदक रहे थे, जापान के जो है 67 जो है कांस्य पदक रहे थे, 52 और ये 67 और कुल मिला के 188, कुल मिला के 188 और इसके 383 और इसके रहे 190, ये 107 और ये 71। बस थोड़ा इनमें आप चेंज कर लेना, 201 ये 201 रहेगा चाइना के स्वर्ण पदक और 52 जापान के और बाकी यहाँ पर 67। आगे प्रश्न है दोस्तों 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दोस्तों आंसर है इसका चौथा स्थान, यानी कि 4th जो है मेडल टैली में भारत रहा है। पहले नंबर पर आपका रहा है दोस्तों चाइना, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर कोरिया और चौथे नंबर पर हमारा भारत। चौथे नंबर भारत ने 28 गोल्ड के अलावा 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते और चौथे स्थान पर रहा। भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा, चीन मेडल टैली में टॉपर रहा। कुल चीन के पदक रहते दोस्तों 383 पदक, 201 स्वर्ण के साथ, 201 स्वर्ण के साथ। और जापान के रहे दोस्तों 52, जापान के कितने रहे हैं 52 स्वर्ण पदक। और कोरिया के कितने रहे हैं 42, कोरिया के हैं 42। 19वें एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते? भारत ने 19वें एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते? दोस्तों आंसर है 107, भारत ने कुल 107 पदक 19वें एशियाई खेलों में जीते। भारत ने 28 गोल्ड, 38 रजत यानी कि सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते और कुल मिलाकर 107 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। और मेडल टैली में भारत जो है चौथे नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां प्रश्न, 2023 के एशियाई खेलों को शामिल करते हुए भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक अब हो चुके हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका 183, कुल 183। 155 दोस्तों 2018 के एशियाई खेलों के साथ रहे थे भारत के और अब जीते हैं 28, तो प्लस करेंगे तो 183 जो है टोटल पदक बन चुके हैं 19वें एशियाई खेलों के साथ स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 779 पदक जीते हैं, जिसमें 183 स्वर्ण,
239 रजत और 357 कांस्य पदक शामिल है। 357 कांस्य पदक शामिल है। 183 स्वर्ण बन चुके हैं और कुल 779 पदक हो चुके हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में कितने जीते? 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीते हैं, पर जीते कितने हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका 29 पदक। भारत ने एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य के साथ सबसे अधिक 29 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीते? तो दोस्तों आंसर है इसका निशानेबाजी। आंसर है इसका निशानेबाजी। एशियाई खेल 2023 में निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 22 पदक अपने नाम किए। एशियन गेम 2023 के अनुसार, खेल के अनुसार जो है भारत की मेडल टैली मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो भारत के निशानेबाजी में रहे टोटल 7 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य के साथ कुल 22। एथलेटिक्स में रहे दोस्तों 6 स्वर्ण, 14 रजत, 9 कांस्य के साथ 29 पदक। और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में भारत ने जीते हैं 5 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ कुल 9 पदक। और स्क्वैश में दोस्तों जीते हैं 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 5 पदक। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि कौन से खेल में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते, तो आंसर है एथलेटिक्स। और कौन से खेल में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते, तो आंसर होगा आपका निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल सर्पदा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं के 10 मीटर पिस्टल सर्पदा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका पलक गुलिया। आंसर है दोस्तों इसका पलक गुलिया। पलक गुलिया ने स्वर्ण पदक और ईशा सिंह ने इस इवेंट में रजत पदक जीता। इसने जीता स्वर्ण, पलक गुलिया ने, और ईशा सिंह ने जीता रजत पदक। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल सर्पदा में, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल सर्पदा में पलक गुलिया ने जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी की ड्रेसेज व्यक्तिगत सर्पदा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों आंसर है इसका अनुष अग्रवाल। अनुष अग्रवाल। अनुष अग्रवाल ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है घुड़सवारी की ड्रेसेज व्यक्तिगत सर्पदा में। ये आपको मैंने यहाँ पर इनकी पिक्चर दी है। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका सिप्त कौर सामरा ने। सिप्त कौर सामरा ने। सिप्त कौर सामरा दोस्तों हाथ में देखिए मेडल ये खड़ी है, ये सिप्त कौर सामरा 19वें एशियाई खेलों में। सिप्त कौर सामरा ने 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत सर्पदा में 10.2 अंक हासिल कर आसानी से स्वर्ण पदक जीत लिया। सिप्त कौर एशियाई खेल 2023 में एकल प्रति सर्पदा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली एथलीट हैं। सिप्त ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने 469.6 का स्कोर किया, जो पिछले रिकॉर्ड से 2.6 अधिक इन्होंने बनाया है। और वहीं इसी प्रतियोगिता में आशी चौकसे ने कांस्य पदक जीता। आशी चौकसे ने दोस्तों इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और सिप्त कौर सामरा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सर्पदा में। आगे बढ़ते दोस्तों, 30वां हमारे सामने प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किलोग्राम में वुशु खेल में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में वुशु खेल में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका रोशुबिना देवी। रोशुबिना देवी। दोस्तों ये रोशुबिना देवी हैं जो हाथ में 19वें एशियाई खेलों में मेडल जीती हैं। 19वें एशियाई खेलों की महिला 60 किलोग्राम विश्व सांडा में रजत पदक भारत की रोशुबिना देवी ने जीता है। रोशुबिना देवी ने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीता था। 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे 18वें संस्करण में भी इन्होंने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इस खिलाड़ी का लगातार दूसरे एशियाई गेम में यह पदक है। 19वें में भी जीत लिया है और 18वें में भी इन्होंने जीता है। पहले जीता था कांस्य, अब जीत लिया इन्होंने रजत पदक। भारत को वुशु में कभी भी एशियन गेम में स्वर्ण पदक अभी तक नहीं मिला है। 19वें एशियाई खेल से पहले भारत को वुशु में एशियाड में 9 रजत
8 कांस्य पदक मिले थे। दोस्तों बिना से पहले विश्व में संध्या रानी देवी जो कि मणिपुर की थी, इन्होंने 2010 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। तो इनसे पहले जो रजत पदक जीता गया था वो जीता था संध्या रानी देवी ने 2010 के एशियाई खेलों में। संध्या रानी देवी वुशु खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था विश्व खेल के लिए। ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका भारत। आंसर है इसका भारत। भारत के दोस्तों जीता है और भारत की टीम रही थी इसमें सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा और शिव नरवाल की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने चीन को 1 अंक से हराया और भारत ने 1734 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न दोस्तों 32वां प्रश्न, एशियाई खेलों के इतिहास में 19वें संस्करण में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका अदिति अशोक। अदिति अशोक। दोस्तों 19वें एशियाई खेलों के इतिहास में 19वें संस्करण में गोल्फ में पदक जीतने वाली बनी है अदिति अशोक। गोल्फ में महिलाओं की प्रतियोगिता में अदिति अशोक ने रजत पदक जीता है और ये पहली महिला बनी है गोल्फ के अंदर पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में। इनसे पहले दोस्तों जीते हैं 1982 में लक्ष्मण सिंह ने स्वर्ण पदक, 2002 में शिव कपूर ने स्वर्ण पदक और 1982 में राजीव मेहता ने जीता था रजत पदक और उसके बाद ये 2023 में जीती है अदिति अशोक और ये पहली महिला बनी है गोल्फ में पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में। तो ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न की तरफ। 33वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, 19वें एशियाई खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत एक का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों आंसर है इसका सिप्तकोर सामरा ने। दोस्तों ये भारत का जो सिप्तकोर सामरा है, इन्होंने 50 मीटर जो 3 पोजीशन सर्पदा थी उसमें इन्होंने पदक जीता था और ये पहला एकल पदक था भारत का 19वें एशियाई खेलों में, जो पहला एकल सिंगल खिलाड़ी के द्वारा जो जीता जाता है, क्योंकि अभी तक जो भारत जितने भी स्वर्ण पदक जीत रहा था वो टीम इवेंट में जीत रहा था और ये पहला अकेला सिंगल व्यक्ति के तौर पर जीता है सिप्तकोर सामरा ने। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 19वें एशियाई खेलों के संस्करण में भारत की स्क्वैश पुरुष टीम ने किस देश की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? भारत की स्क्वैश पुरुष टीम ने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक, पर किसको हराया इसके लिए? पाकिस्तान को। आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान। 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका अविनाश सावले। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस प्रतियोगिता में अविनाश सावले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 8 मिनट 19 सेकंड 53वां सेकंड का मिनट का इन्होंने समय निकाला, 8 मिनट 19:53 का। आगे दोस्तों प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में एथलेटिक्स सर्पदा में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका किरण बालियान ने शॉर्ट पुट में। एथलेटिक में दोस्तों पूछा गया है तो किरण बालियान ने जीता था शॉर्ट पुट में, गोला फेंक में। किरण बालियान ने शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक 17.36 मीटर के थ्रो के साथ जीता। यह एशियाई खेल 2022 की एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला पदक है। और दोस्तों एथलेटिक की जो सर्पदा है इसमें भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं और ये पहला पदक था जो किरण बालियान ने जीता था शॉर्ट पुट में। महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता? तो दोस्तों आंसर है इसका हरमिलन बैंस ने। ये हरमिलन बैंस है दोस्तों, तिरंगा थामे खड़ी हैं। महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में भारत को हरमिलन बैंस ने रजत पदक दिलाया और वह दूसरे स्थान पर रही। बहरीन की विनफ्रेड मुटिलेयावी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, यानी कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बहरीन की ये खिलाड़ी हैं विनफ्रेड मुटिलेयावी
और भारत की है ये हरमिलन बैंस, इन्होंने रजत पदक जीता है महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में। आगे प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोला फेंक सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों आंसर है इसका तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। 19वें एशियाई खेलों में टेबल टेनिस महिला युगल में कांस्य पदक किसने जीता? जो एशियाई खेलों के इतिहास में महिला युगल का टेबल टेनिस में जीता गया पहला पदक है। दोस्तों प्रश्न है हमारे सामने, 19वें एशियाई खेलों में टेबल टेनिस महिला युगल में कांस्य पदक किसने जीता? जो एशियाई खेलों के इतिहास में महिला युगल का टेबल टेनिस में जीता गया पहला पदक है। दोस्तों आंसर दोस्तों इसका सुतीर्था मुखर्जी और यहिका मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और यहिका मुखर्जी। भारत को एशियन गेम्स में टेबल टेनिस में इससे पहले भी मेडल मिले हैं, लेकिन विमेन्स डबल्स में यह पहली बार है कि भारतीय जोड़ी ने मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2018 में मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वहीं 2018 में ही शरत और मणिका बत्रा ने मिक्स्ड डबल्स में यानी कि मिश्रित सर्पदा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। एशियाई खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस युगल में सर्पदा में भारत को यह पहला पदक दिलाया है सुतीर्था मुखर्जी और यहिका मुखर्जी, यानी कि महिला डबल्स में यह जीता गया भारत का पहला पदक है एशियाई खेलों में। एशियाई खेल के 19वें संस्करण में महिला लॉन्ग जंप में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? 19वें एशियाई खेल के संस्करण में महिला लॉन्ग जंप में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका एनसी सोजन। एनसी सोजन। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पहली बार किस खिलाड़ी ने जीता है? और यह भारत का 14वां स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में रहा। यह भारत का 14वां स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में रहा। दोस्तों आंसर है इसका पारुल चौधरी। पारुल चौधरी। ये दोस्तों पारुल चौधरी है जो स्वर्ण थामे खड़ी है एशियाई खेलों में। पारुल चौधरी भारत की स्टार एथलीट पारुल चौधरी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले 25 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह भारत का 14वां स्वर्ण पदक रहा है। पारुल ने 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में 15 मिनट 14 सेकंड 75 मिनट का समय लिया। जापान की रिरिका थी, इन्होंने 15 मिनट 15.34 मिनट का समय लिया और इन्होंने जीता है दोस्तों रजत पदक, जो जापान की हैं और इन्होंने रजत जीता। कजाकिस्तान की चेप्कोयेच, इन्होंने 15 मिनट 23 सेकंड 12 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही, उन्होंने कांस्य पदक जीता। और दोस्तों भारत की है ये पारुल चौधरी, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में। और ये भारत का एशियाई खेलों में जीता गया महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पहला स्वर्ण पदक है। 1998 से यह एशियाई खेल का हिस्सा रहा है महिलाओं की 5000 मीटर दौड़। 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में सुनीता रानी ने रजत, 2002 बुसान एशियाई खेलों में सुनीता रानी ने कांस्य, 2006 में दोहा एशियाई खेलों में ओपी जेशा ने कांस्य, 2010 गुआंगझो एशियाई खेलों में कविता राउत ने कांस्य जीता था, 2014 इंचियोन और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को इस सर्पदा में कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ था। और 13 साल के बाद भारत ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है और यह पहला पदक है स्वर्ण पदक। 19वें एशियाई खेलों में भारत का 70वां पदक किस खेल में जीता गया? 19वें एशियाई खेल में भारत का 70वां पदक किस खेल में जीता गया? तो दोस्तों आंसर है इसका 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम में। 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम में यह भारत का 70वां पदक रहा था, यह भी आप जरूर याद रखें। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक टीम ने दोस्तों पदक जीता है और ये भारतीय एथलीट मंजू रानी और राम बाबू ने 5 घंटा 51 मिनट 14 सेकंड के संयुक्त समय के साथ एशियाई खेल 2023 में 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। यह चीन हांगझोउ में भारत का 70वां पदक है, जो भारत के जकार्ता में 2018 एशियन गेम्स में किए गए अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मेडल टैली के बराबर है। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की
भाला फेंक सर्पदा का स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका अन्नू रानी। अन्नू रानी। भारत की अन्नू रानी ने हांगझो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जैवलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और भारत को 15वां स्वर्ण पदक इन एशियाई खेलों का दिलाया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अन्नू रानी। श्रीलंका की नदीशा दिल्हन लेकामगे हताराबेज ने 61.57 मीटर का भाला फेंक कर रजत और चीन की हुई हुई लियू ने 61.29 मीटर का भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता और भारत की अन्नू रानी ने जीता है महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक। 44वां प्रश्न दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, स्वर्ण पदक जीता और वहीं भारत के किशोर जैना ने 87.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक हासिल किया। नीरज ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं किशोर का यह पहला एशियाई खेल है, उन्होंने रजत पदक पर कब्जा जमाया। यह किसी भी प्रतियोगिता में जैना का पहला पदक है। जापान के गेंकी डिन जिन्होंने 82.68 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे और इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो भारत के दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने जीता है स्वर्ण और जो किशोर जैना है इनके साथ ये भी भारत के हैं तो इन्होंने जीता है इसमें रजत। जो जापान के हैं गेंकी डिन इन्होंने जीता है कांस्य पदक भाला फेंक सर्पदा में, पुरुषों की भाला फेंक सर्पदा में। भारत के अब तक के एशियाई खेलों के भाला फेंक सर्पदा में 5 पदक हो गए हैं। इन 2 पदकों से पहले 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में हर्षा सिंह ने रजत, 1982 दिल्ली एशियाई खेलों में गुरतेज सिंह ने कांस्य और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण जीता। और वही ऐसा भी पहली बार है जब एशियाड के पुरुषों के भाला फेंक में भारत ने 2 पदक जीते हैं। एक तो भारत के नीरज चोपड़ा ने, दूसरे किशोर जैना ने। तो कुल मिलाकर ये 5 पदक अब इसमें कंप्लीट कर लिए हैं भाला फेंक सर्पदा में, पुरुषों की भाला फेंक सर्पदा में। और साथ के साथ मैंने इसमें मेंस जैवलिन थ्रो विश्व रिकॉर्ड भी आपको बताया है दोस्तों। 1996 में बनाया था ये जॉन जलिन, ये चेक गणराज्य के दोस्तों। इन्होंने 98.48 मीटर के ये विश्व रिकॉर्ड के साथ भाला फेंका है। ये अभी तक का ये इनका विश्व रिकॉर्ड है जॉन जनी का। 2017 में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था चौन सुन चैंग ने, ये चीनी टाइपे के। तो दोस्तों इन्होंने जो भाला फेंक थ्रो रहा था इनका 91.36 मीटर के साथ। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड 2022 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 90.18 मीटर का इनका ये सर्वश्रेष्ठ रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अरशद नदीम का इनकी दूरी रही थी भाला फेंकने में 90.18 सेंटीमीटर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 45वें प्रश्न की तरफ। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी कंपाउंड मिश्रित टीम सर्पदा का स्वर्ण पदक भारत के किन खिलाड़ियों ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका ज्योति सुरेखा वैनम और ओजस देव ताले। ज्योति सुरेखा वैनम और ओजस देव ताले की जोड़ी ने तीरंदाजी कंपाउंड मिश्र टीम सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता है। 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 4 गुना में 400 मीटर रिले टीम सर्पदा का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका भारत। आंसर होगा दोस्तों इसका भारत। भारत ने दोस्तों जीता है पुरुषों की 4 गुना में 400 मीटर रिले टीम सर्पदा में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। मोहम्मद अनस अय्या, आमोज जैकब, मोहम्मद अजमल बरियाथोड़ी और राजेश रमेश की चौकड़ी ने 4 गुना में 400 मीटर रिले में भारत को 61 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तब एएस बख्शी, गोविंद सिंह, बलवंत सिंह और करण सिंह भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। और 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तब दलजीत सिंह, जगदीश सिंह, माखन सिंह और मिल्खा सिंह उस टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद अब जीता है 61 साल के बाद 4 गुना में 400 मीटर रिले पुरुषों की सर्पदा में भारत को मिला है स्वर्ण पदक। आगे दोस्तों प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की बैडमिंटन एकल प्रति सर्पदा का कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता?
दोस्तों आंसर है इसका एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने मलेशिया के खिलाड़ी ली जिया को हराकर एशियाई खेलों में पुरुषों का एकल पदक जीता। प्रणय ने 41 साल के बाद भारत के लिए बैडमिंटन में पुरुष एकल में मेडल जीता है। ये दोस्तों 41 साल के बाद जीता है एच.एस. प्रणय ने मेडल जीता है पुरुषों के एकल में। प्रणय का पदक नई दिल्ली 1982 खेलों में सैयद मोदी के कांसे के बाद एशियाई खेलों की पुरुष एकल स्पर्धा में भारत का ये पहला पदक है। भारत का ये पहला पदक है पुरुषों की एकल स्पर्धा में सैयद मोदी के कांसे के बाद। और दोस्तों जो एच.एस. प्रणय है इन्होंने भी जीता है कांस्य पदक। इन्होंने भी जीता है कांस्य पदक सैयद मोदी के बाद। 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता, जो एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा का रहा। दोस्तों आंसर है इसका दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह संधू ने। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को हराकर स्क्वैश मिश्रित युगल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह भारत का एशियन गेम्स के इतिहास में स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में पहला गोल्ड है। 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया। दोस्तों आंसर है इसका घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में। घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में। घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने एशियन गेम 2023 के घुड़सवारी ड्रेसाज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत को 41 साल के बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला है। भारत के लिए अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल चेड़ा, सुदीप्ति हजेला और दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी के ड्रेस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने एशियन गेम्स 1982 के बाद घुड़सवारी ड्रेसाज इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और दोस्तों ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक रहा है और ये जीता है 41 साल के बाद घुड़सवारी में। 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल किस देश को हराकर जीता। दोस्तों आंसर है इसका जापान। इन खेलों में भारत का 22वां स्वर्ण पदक है। भारत ने जापान को फाइनल मुकाबले में 5-1 से हराकर 9 साल के बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगला प्रश्न दोस्तों 51वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेलों में भारत का 24वां स्वर्ण पदक किसने जीता, जो भारत का 58वां पदक इन खेलों में रहा। 24वें स्वर्ण के साथ साथ ये भारत का 58वां पदक भी रहा। तो दोस्तों आंसर है इसका ओजस देव ताले ने। ओजस देव ताले ने एशियाई खेल में 24वां स्वर्ण पदक और 58वां पदक जीता। और ओजस देव ताले ने कंपाउंड व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक जीता। और अभिषेक वर्मा ने रजत, जो कि 99वां पदक रहा। इन्होंने जीता 98, अभिषेक वर्मा ने जीता 99। इनका रहा था स्वर्ण और इनका रहा था रजत। ओजस ने 149 के स्कोर के साथ स्वर्ण और अभिषेक ने 147 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। तो ये आप जरूर याद रखें। और भारत का रहा था दोस्तों ये 24वां स्वर्ण पदक जो ओजस देव ताले ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वें एशियाई खेलों में भारत का 25वां स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया है। दोस्तों आंसर है इसका महिला कबड्डी टीम ने। महिला कबड्डी टीम ने। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और यह एशियाई खेल 2023 में भारत का 25वां स्वर्ण और कुल 100वां पदक है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत का 100वां पदक किस खेल में जीता गया था। तो दोस्तों आंसर है इसका महिला कबड्डी टीम ने। महिला कबड्डी टीम ने। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और यह एशियाई खेल 2023 में भारत का 25वां स्वर्ण और कुल 100वां पदक रहा। तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का 25वां स्वर्ण पदक किसने जीता, किस खेल में जीता। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का 100वां पदक किसने जीता, किस खेल में जीता। तो ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो में दिए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे सामने 54वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किन खिलाड़ियों ने जीता, जो एशियाई खेलों में भारत का पहला
बैडमिंटन पुरुष युगल सर्पदा में जीता गया स्वर्ण पदक है? तो दोस्तों आंसर है इसका सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। बैडमिंटन के पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। यह मेडल एशियाई खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन गोल्ड है, चाहे वह सिंगल या डबल प्रतिस्पर्धा रही हो या फिर इंडिविजुअल या टीम की। भारत ने अभी तक भी एशियाई खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड नहीं जीता था। ये बात आप जरूर याद रखें कि भारत ने इससे पहले कभी भी बैडमिंटन में गोल्ड नहीं जीता था। ये पहली बार है कि भारत ने बैडमिंटन के पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत को 41 साल के बाद एशियाई खेलों में पदक दिलाया है। लेराई डिसूजा और प्रदीप गंध ने 1982 में कांस्य पदक जीता था और ये भी दोस्तों जीता है 41 साल के बाद। यह पदक भारत का 101वां पदक एशियाई खेलों में रहा है और ये 101वां पदक रहा है, ये भी आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारत का 26वां स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? दोस्तों आंसर है इसका बैडमिंटन। आंसर है इसका बैडमिंटन। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियन गेम 2023 की पुरुष युगल बैडमिंटन सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने के साथ ही भारत की झोली में ये 26वां गोल्ड मेडल आ गया और देश के नाम कुल पदकों की संख्या 101 हो गई थी। दोस्तों इनकी जोड़ी है सात्विक और चिराग शेट्टी की। 56वां प्रश्न दोस्तों, किस देश को हराकर भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है और यह भारत का 102वां पदक रहा है? दोस्तों आंसर है इसका ईरान। आंसर है इसका ईरान। भारत ने दोस्तों ईरान को हराकर जो है कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत का एशियाई खेलों में 28वां स्वर्ण पदक रहा है और एशियाड में 8वां स्वर्ण पदक कबड्डी में ये रहा है। पिछली बार जब जकार्ता के एशियाई खेल हुए थे, जकार्ता में इंडोनेशिया के, तब जो है ईरान ने हरा दिया था भारत को। ईरान ने हरा दिया था भारत को और भारत ने अब हरा दिया है ईरान को 19वें एशियाई खेलों में और भारत ने कुल 8 जुआ जो है ये कबड्डी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोटल ये 8वां पदक अब हो चुका है कबड्डी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? पुरुष क्रिकेट टीम ने दोस्तों किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों आंसर है इसका अफगानिस्तान। आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का स्वर्ण पदक 27वां स्वर्ण पदक रहा और कुल पदकों में यह 102वां पदक रहा। 19वें एशियाई खेलों में भारत का अंतिम स्वर्ण पदक 28वां किस खेल में जीता गया था? दोस्तों आंसर है इसका पुरुष कबड्डी टीम ने। पुरुष कबड्डी टीम ने अंतिम 28वां स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टोटल जो है दोस्तों 28वां स्वर्ण पदक ये रहा था और भारत ने दोस्तों 28 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये अंतिम जो है एशियाई खेलों में जीता गया स्वर्ण पदक था 28वां पदक। पुरुष कबड्डी टीम ने इसे जीता है ईरान को हराकर। 19वें एशियाई खेलों में शतरंज महिला टीम और पुरुष शतरंज टीम ने कौन सा पदक क्रमशः जीता? तो दोस्तों आंसर है इसका रजत। शतरंज महिला टीम ने रजत पदक जीता और ये 106वां पदक रहा था और शतरंज में पुरुष टीम ने भी रजत पदक जीता है और ये 107वां रहा था। ये 107वां पदक रहा था। ये 106, ये 107 और कुल 107 पदक ही भारत ने जीते हैं। ये अंतिम पदक जीता है भारतीय पुरुष टीम ने शतरंज में। 19वें एशियाई खेलों में भारत का अंतिम 107वां पदक किसने जीता? पुरुष शतरंज टीम ने। पुरुष शतरंज टीम ने शतरंज पुरुष टीम ने रजत पदक 19वें एशियाई खेलों में भारत का अंतिम 107वां पदक जीता है। ये आप जरूर याद रखें। ये आप जरूर प्रश्न को आप याद रखें। महिला एथलीट एनसी सोजन
किस खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों आंसर है इसका लॉन्ग जंप। आंसर है इसका लॉन्ग जंप। एनसी सोजन जो है दोस्तों ये लॉन्ग जंप से संबंधित महिला खिलाड़ी है। लॉन्ग जंप भारत की महिला एथलीट एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 6.63 सेंटीमीटर दूर छलांग लगाते हुए रजत पदक जीता है। तो एनसी सोजन है दोस्तों लॉन्ग जंप से संबंधित खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, अजय कुमार सरोज कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता है? दोस्तों आंसर है इसका 1500 मीटर दौड़। 1500 मीटर दौड़। पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में भारत को 2 पदक मिले हैं। अजय कुमार सरोज ने रजत पदक जीता और जिनसन जॉनसन ने जो है उनसे पीछे रहे थे, उन्होंने कांस्य पदक से संतोष होने करना पड़ा। यानी कि जो जिनसन जॉनसन है इन्होंने कांस्य पदक जीता और अजय कुमार जो सरोज है इन्होंने रजत पदक जीता 1500 मीटर पुरुषों की दौड़ में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों आंसर है इसका 28। भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक इसमें जीते। 38 दोस्तों इसमें रजत रहे थे और 41 जो है इसमें कांस्य पदक भारत के रहे थे। भारत ने 1951 के पहले एशियाई खेलों में 51 पदक जीते थे। इनमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 कांस्य पदक थे। तो दोस्तों जो भारत का पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, तब भारत ने 15 गोल्ड जीते थे और अब जो जीता 1900 खेलों में, तो भारत ने उसमें अब संख्या अपनी कर ली है 28 गोल्ड के साथ। अगला प्रश्न है, 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों आंसर है इसका जापान। जापान वर्ष 2026 में जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो जो जापान है अगले 20वें एशियाई खेल के संस्करण की मेजबानी करेगा 2026 में। 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल संख्या के अनुसार भेजा था? तो दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड ने टोटल 934 खिलाड़ी 19वें एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धाओं के लिए भेजे थे और ये सबसे अधिक खिलाड़ी इसी ने भेजे थे, थाईलैंड ने। और दूसरे नंबर पर दोस्तों चीन रहा था। चीन ने भेजे थे दोस्तों 887 खिलाड़ी। उसके बाद रहा था दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 867 खिलाड़ी और उसके बाद चौथे नंबर पर रहा था दोस्तों जापान। जापान ने भेजे थे दोस्तों 773 खिलाड़ी। 773 खिलाड़ी। और उसके बाद रहा था दोस्तों हांगकांग 5वें नंबर पर खिलाड़ी भेजने के मामले में। हांगकांग रहा था, हांगकांग ने भेजे थे 688। और फिर छठे नंबर पर हमारा भारत रहा था। भारत ने भेजे थे कुल 655 खिलाड़ी। भारत ने भेजे थे दोस्तों 655 खिलाड़ी। तो दोस्तों भारत रहा था छठे नंबर पर खिलाड़ियों की संख्या के मामले में, खिलाड़ी भेजने के मामले में। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल संख्या के अनुसार भेजा था, तो दल जो सबसे बड़ा था वो थाईलैंड का था। थाईलैंड के खिलाड़ियों का था 934। दूसरे पर चीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न। 19वें एशियाई खेलों का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार महिला वर्ग में किसे घोषित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका झांग यूफे। झांग यूफे दोस्तों तैराक हैं और उन्होंने हांगजो में 2022 एशियाई खेलों में महिला वर्ग में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में इन्हें नामित किया गया था। झांग यूफे ने एशियाई खेल 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। यानी कि जो 2023 में एशियाई खेल हुए हैं 19 में, इसमें उन्होंने 6 स्वर्ण पदक सिंगल अकेले जीते हैं और साथ में 1 रजत पदक भी इनका रहा है। तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का जो पुरस्कार महिला वर्ग में इन्हें चुना गया है झांग यूफे को। ये तैराक है चीन की। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आंसर है इसका किन हयांग और ये भी चीनी तैराक हैं। उन्हें हांगजो में 2022 एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। किम हयांग ने एशियाई खेल 2022 में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये आप जरूर याद रखें। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1998 में बैंकॉक थाईलैंड में हुए खेलों से की गई थी। 2023 तक पुरस्कार मूल रूप से एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे, जबकि हांगजो 2022 खेलों में
महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पुरस्कार शुरू किए गए हैं। तो दोस्तों ये पहली बार है कि ये पुरस्कार अलग अलग महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के लिए दिए गए हैं। तो महिला वर्ग में दोस्तों चुना गया है झांग यूफेई को, और पुरुष वर्ग में दोस्तों चुना गया है किन हयांग को। दोनों ही दोस्तों तैराक हैं ये। दोस्तों ये भारत की पदक तालिका है। तो दोस्तों पदक तालिका भी हम देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने किन किन स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। उनके पदक के जो कलर हैं वो क्या रहे हैं, स्वर्ण है कि रजत है, कांस्य है, तो हम ये देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमारे पास है कि भारत ने टोटल 28 गोल्ड जीते हैं, 38 सिल्वर जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 107 पदक भारत के रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला मेडल था मेहुली घोष, आशीष चौक से रमिता जिंदल ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में शूटिंग में सिल्वर पदक। दूसरा पदक है दोस्तों अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह मेंस लाइटवेट डबल स्कल थ्रोइंग में जीता है इन्होंने सिल्वर पदक। तीसरा है बाबूलाल और लेख राम मेंस कॉक्स रेस डबल रोइंग कांस्य से जीता है। मेंस कॉक्स 8 टीम रोइंग में सिल्वर मेडल जीता है, मेंस टीम ने जीता है। और अगला है हमारे पास पांचवा पदक रमिता जिंदल ने जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। ऐश्वर्या तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों जो 6वें नंबर का पदक था ना, ये भारत का पहला एशियाई खेलों में जीता गया स्वर्ण पदक था। 19वें एशियाई खेलों का ये पहला स्वर्ण पदक था। तो ये भी आप जरूर याद रखें। सातों पदक है दोस्तों आशीष, भीम सिंह, जसविंदर सिंह और पुनीत कुमार ने मेंस कॉकलेस 4 रोइंग, मतलब 4 बंदों का था ये रोइंग, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जकार खान और सुखमीत सिंह ने मेंस क्वाड्रपल स्कल्स में रोइंग में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। अनीस, विजयवीर, सिद्धू और आदर सिंह ने मेंस यानी कि पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद 11वां दोस्तों मेडल है महिला क्रिकेट टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। महिला क्रिकेट टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। ये दूसरा गोल्ड मेडल रहा था, पहला वो रहा था और अब ये दूसरा रहा है। 12वां पदक है दोस्तों नेहा ठाकुर डिंग ILCA4 इवेंट सेलिंग में इन्होंने जीता है नौकायन में सिल्वर पदक। इबाद अली ने RX रेशियो एक्स सेलिंग में जीता है कांस्य पदक। 14वां पदक है दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय विपुल छेड़, अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजला ने ड्रेसेज टीम इवेंट में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों ये तीसरा पदक रहा था भारत का स्वर्ण पदक। उसके बाद सिप्त कौर सामरा, आशीष चौक से मनिंद्र कौशिक 50 मीटर राइफल टीम 3 पोजीशन टीम सर्पदा का शूटिंग सिल्वर मेडल जीता है। 16वां पदक मनु भाकर, ईसा सिंह, रिदम सांगवान 25 मीटर पिस्टल टीम सर्पदा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सिप्त कौर सामरा वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी मेडल थे वो सभी टीम इवेंट के थे, सभी टीम में जीते गए पदक थे और ये पहला एकल व्यक्तिगत तौर पर जीता गया पहला स्वर्ण पदक है भारत का 19वीं एशियाई खेलों में। वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है सिप्त कौर सामरा ने। 18वां पदक है आशीष चौक से वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल। 19वां पदक है दोस्तों अंगद, गुरजोत और अनंतजीत मेंस स्पीड टीम सर्पदा शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। विष्णु सर्वनन ILCA7 सेलिंग ब्रॉन्ज मेडल। ईशा सिंह वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल शूटिंग सिल्वर। अनंतजीत सिंह मेंस स्किट शूटिंग सिल्वर मेडल। रोशबिना देवी वुशु 60 किलोग्राम जो है इनका भार वर्ग रहा था, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। रोशबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता है। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल मेंस पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अनुष अग्रवाल ड्रेसेस इंडिविजुअल घुड़सवारी में कांस्य पदक। ईसा सिंह, दिव्या TS और पलक गोलिया वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम सर्पदा में शूटिंग में जीता इन्होंने सिल्वर। ऐश्वर्य तोमर, अखिल शिवरन और स्वप्निल कुशाली की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम सर्पदा शूटिंग में गोल्ड मेडल। राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने जीता है मेंस डबल टेनिस में सिल्वर मेडल। पलक गुलिया ने जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड। ईसा सिंह वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल। उसके बाद 31वां दोस्तों पदक है महिला टीम स्क्वैश में ब्रॉन्ज। 32वां है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में सिल्वर मेडल। किरण बॉलियन शॉर्ट पुट ब्रॉन्ज मेडल। और दोस्तों ये पहला एथलेटिक सर्पदा में जीता गया पहला पदक था किरण बॉलियन का। भारत ने दोस्तों एथलेटिक में जीते हैं टोटल 29 पदक। सरबजोत सिंह, दिव्या TS 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट शूटिंग में जीता है सिल्वर।
रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले मिक्स डबल टेनिस गोल्ड। मेंस टीम स्क्वैश गोल्ड। कार्तिक कुमार मेंस 10,000 मीटर एथलेटिक्स में सिल्वर। कुलवीर सिंह मेंस 10,000 मीटर एथलेटिक्स ब्रॉन्ज। आदित्य अशोक गोल्फ सिल्वर मेडल, पहली महिला बनी है दोस्तों ये गोल्फ में पदक जीतने वाली अदिति अशोक। राजेश्वरी कुमारी, मनीष कीर और प्रीति रजक वुमेन्स टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग सिल्वर मेडल। गायन चेन्नई, पृथ्वीराज टोंडीमन और जोरावर सिंह ने मेंस टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग में गोल्ड। गायन चेन्नई मेंस ट्रैप शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल। निखत जरीन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। अविनाश सावले स्टीपल जैज 3000 मीटर में जीता है दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल। तेजिंदर पाल तूर शॉटपुट में गोल्ड मेडल। उसके बाद है दोस्तों हरमिलन बैंस 1500 मीटर में सिल्वर। अजय कुमार 1500 मीटर दौड़ सिल्वर। जिनसन जॉनसन 1500 मीटर दौड़ ब्रॉन्ज मेडल। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप सिल्वर मेडल। नंदिनी आगासारा महिलाओं की हेप्टाथलॉन में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। नंदिनी आगासारा ने। सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो ब्रॉन्ज मेडल। ज्योति अराजी 100 मीटर हर्डल सिल्वर। मेंस टीम इवेंट बैडमिंटन में सिल्वर। वुमेन्स 3000 मीटर रिले टीम रोलर स्केटिंग ब्रॉन्ज मेडल। मेंस 3000 मीटर रिले टीम रोलर स्केटिंग ब्रॉन्ज मेडल। तो तीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी ने दोस्तों जीता है महिला जो है युगल का टेबल टेनिस पदक में ये पहला पदक है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज सिल्वर। प्रीति 3000 मीटर स्टीपल चेज ब्रॉन्ज मेडल। एनसी जोसन लॉन्ग जंप सिल्वर मेडल। और भारतीय टीम 4 गुना में 400 रिले सिल्वर। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह कैनन डबल्स ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पवार 54 किलोग्राम बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। इनका भार रहा था दोस्तों 54 किलोग्राम। विद्या रामराज इन्होंने जीता है 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर गोल्ड दोस्तों पारुल चौधरी ने 5000 मीटर गोल्ड में भी इन्होंने जीता है और 3000 मीटर में भी दोस्तों इन्होंने पदक जीता है। ये भी इन्होंने जीता था पारुल चौधरी ने। ये देखिए 3000 मीटर स्टीपल चेज सिल्वर और 5000 मीटर ये लंबी दौड़ थी इनकी 5000 मीटर की, इसमें जीता इन्होंने गोल्ड। अगला है दोस्तों हमारे पास 65वां मोहम्मद अफजल 800 मीटर में सिल्वर। प्रवीण चित्रवेद ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज। तेजस्विनी शंकर डेकाथलॉन में सिल्वर। अनु रानी भाला फेंक में गोल्ड। नरेंद्र बॉक्सिंग 92 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज। मंजू रानी और राम बाबू 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्र टीम सरपदा ब्रॉन्ज मेडल। ज्योति वैनम ओजस देवताले की जोड़ी ने जीता है कंपाउंड तीरंदाजी मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल। और अनाहत सिंह अभय सिंह स्क्वैश मिश्रित युगल ब्रॉन्ज मेडल। परवीन हुड्डा बॉक्सिंग 54 से 57 किलो भार वर्ग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना बोर्गेहन बॉक्सिंग 66 से 75 केजी में जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल। सुनील कुमार रेसलिंग ग्रीको रोमन स्टाइल में पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में किर्गिस्तान के अताबेक को हराया और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता सुनील कुमार ने। क्षेत्रों मेडल दोस्तों हरमिलन बैंस ने जीता है 800 मीटर रेस में सिल्वर। अविनाश सावले 5000 मीटर रेस सिल्वर। महिला टीम 4 गुना में 400 रिले रेस सिल्वर। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। और इनका भाला फेंक रहा था दोस्तों 88.88 मीटर का, ये भी आप जरूर याद रखें। किशोर जना ने दोस्तों इसी सरपदा में जीता है सिल्वर मेडल। पुरुष टीम ने 4 गुना में 400 रिले रेस में गोल्ड मेडल। तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में अदिति ज्योति परनीत ने जीता है गोल्ड मेडल। स्क्वैश की मिश्रित टीम सरपदा में दीपिका और हिंदर ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने आइफा अजमान और मोहम्मद की मलेशिया जोड़ी को हराया। अभिषेक वर्मा ओजस देवताले प्रथमेश जावड़ेकर ने तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम में सरपदा में गोल्ड मेडल जीता। 85वां दोस्तों पदक जीता सौरभ घोषाल ने मैन सिंगल स्क्वैश में सिल्वर पदक। कुश्ती में जीता है दोस्तों 86वां पदक फ्री स्टाइल। 86वां दोस्तों पदक जीता है कुश्ती में फ्री स्टाइल महिला वर्ग में 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक। भारत की अंतिम पंघाल ने मंगोलिया की बोलो रुतया बाद ओचीर को हराकर कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल 2023 में महिला कुश्ती में यह भारत का पहला पदक था। तीरंदाजी महिला रिकर्व टीम अंकिता भगत सिमरनजीत कौर भजन कौर की टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। एच.एस. प्रणय बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। सेपक टकरा में महिला रेगू ने जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। तीरंदाजी पुरुष रिकर्व टीम ने जीता है जिसमें है अतुल्य दास धीरज और तुषार शेलके की पुरुष रिकर्व टीम ने जीता है दोस्तों ये जीता है सिल्वर मेडल तीरंदाजी में। कुश्ती में जीता है सोनम ने कांस्य। कुश्ती में सोनम ने महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
कुश्ती में किरण ने जीता है कांस्य पदक। महिला कुश्ती के 76 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल सर्पदा में भारत की किरण बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता है। 93 दोस्तों पदक है। कुश्ती में अमन ने जीता है कांस्य पदक। 20 साल के अमन ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर चीन के मिंग लियू को 11-0 से हराया। ब्रिज पुरुष टीम ने जीता है रजत पदक। ब्रिज में भारतीय टीम ने रजत जीता है। टीम है दोस्तों जग्गी शिवदासानी की, राजेश्वरी तिवारी, संदीप ठकराल, राजू तोलानी, अजय खरे और सुमित मुखर्जी की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक पर कब्जा किया। ब्रिज पुरुष टीम ने जीता है रजत पदक ब्रिज के खेल में। 96 दोस्तों पदक रहा है। हॉकी में पुरुष टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। 96 दोस्तों पदक रहा है कंपाउंड तीरंदाजी में। महिला में अदिति स्वामी ने जीता है कांस्य पदक। कंपाउंड तीरंदाजी में जीता है महिला जो ज्योति सुरेखा वैनम ने स्वर्ण पदक। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक। और 99 दोस्तों पदक रहा है कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष अभिषेक वर्मा का रजत पदक। और 100वां दोस्तों पदक रहा है कबड्डी महिला टीम का स्वर्ण पदक। और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता और यह एशियाई खेल 2023 में भारत का 25वां स्वर्ण और कुल 100वां पदक रहा है। तो यह जरूर याद रखिए। 101वां दोस्तों पदक रहा है बैडमिंटन में। सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है स्वर्ण पदक। बैडमिंटन के पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है और दोस्तों 101वां पदक रहा है और ये साथ में 26वां स्वर्ण भी रहा है। क्रिकेट में जीता है पुरुष टीम ने स्वर्ण। कबड्डी में पुरुष टीम ने जीता है स्वर्ण। हॉकी महिला टीम ने जीता है कांस्य। कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल में जीता है रजत। शतरंज महिला टीम रजत पदक। और 107वां दोस्तों पदक है दोस्तों रजत पदक। और 106वां दोस्तों पदक रहा है शतरंज में महिला टीम ने रजत पदक। और 107 दोस्तों पदक था जो कि अंतिम पदक था भारत का 107वां पदक, वो जीता है शतरंज में पुरुष टीम ने रजत पदक। यानी कि दोनों ही जो शतरंज में टीमें हैं, महिला टीम शतरंज और पुरुष टीम शतरंज, दोनों में ही रजत जीते हैं। और पुरुषों का रहा है 107वां और महिला का रहा है 106वां पदक भारत का। दोस्तों इसी अंतिम 107वें पदक के साथ हमारे 19वें एशियाई खेलों से संबंधित जो जितने भी मैंने प्रश्न मुझे लगते थे कि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको भारत के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीते और किन किन इवेंट में, किन किन स्पर्धाओं में जीते, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।